मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ संगीत, नृत्य, अभिनय, शास्त्रीय ज्ञान, संस्कृत ये बहुत प्रचलित था। तो उस वजह से मैं चलने से पहले डांस करना सीख लिया मैंने। मेरी माँ ही मेरी गुरु थी भरतनाट्यम शैली में। तो जब मैं 12वीं कक्षा खत्म कर रही थी स्कूल में, दिल्ली में पढ़ती थी, तो मज़ाक-मज़ाक में मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैंने भाग लिया और मेरे टोटल सरप्राइज की मैं मिस इंडिया चुनी गई उस साल। और उसके बाद सही में मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फॉरेन फिल्म की ऑफर आ गई। मेरे पिताजी अंग्रेजी में मुझे एक चीज समझाते थे कि सक्सेस इज ABC। मैं 80s और 90s में 80-90 फिल्में मैंने किए, हिंदी भाषा में भी, तमिल तेलुगु में भी कुछ किए। शादी करके चली गई यूएसए। तो अभी एक तरह से दोस्तों ये मेरा सेकंड इनिंग्स है। मैंने अभी अभी कहा किसी से कि इस सेकंड इनिंग्स में मैं आ रही हूँ 30 साल के गैप के बाद, और मैं खुद बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए कि मेरे भविष्य में अभी क्या लिखा है। मेरे वर्तमान में तो अभी आप लोगों से बात करना लिखा है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज की खरगोन जैसे शहर में, जहाँ ये मेला हर साल इतने जोरों शोरों से मनाया जाता है। यहाँ मुझे अवसर मिला है अपने शास्त्रीय नृत्य को यहाँ के लोगों के साथ शेयर करने का। भरतनाट्यम है थोड़ा मुश्किल, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो गांव के लोग भी उसे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ मैं आज भरतनाट्यम करने जा रही हूँ। जी हाँ, मैं फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ चुकी हूँ। आजकल सिर्फ बॉलीवुड ही एंटरटेनमेंट नहीं है, आजकल कुछ 10 अलग किस्म के अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हैं। और एक ये है कि हम जगह जगह में जाके अपनी कला को लोगों को लाइव दिखाएं, जैसे कि आज मैं यहाँ परफॉर्म करने जा रही हूँ। दामिनी एक फिल्म है, और दामिनी में मैंने जो किया वो एक पात्र है। पर हाँ, जो उस कहानी में बताया गया वो आज भारत में पूरी तरह से हावी है। उसका शोषण ज़रूरी है। कई लोग मेरी तरफ देखते हैं कि आप दामिनी हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैंने दामिनी का पात्र निभाया है। पर निजी रूप से मैं दामिनी के जो उसने वो स्टैंड लिया लाइफ में उस कहानी में, मैं पूरी तरह से समर्थ हूँ। महिलाओं को साहस दिखाने की आवश्यकता है, और ये भारत है जहाँ हम कहते हैं कि शक्ति के रूप से ही ये संसार रचा है। तो शक्ति के रूप से ही इसे ठीक किया जा सकता है। और मेरे पूरे करियर में मेरी यही कोशिश रही कि मैं वैसे ही पात्र निभाऊं जो मैं अपने परिवार के साथ जाके देख सकूं, पूरी सांत्वना के साथ। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ये घोर कलयुग है। घोर कलयुग में लोग लक्ष्मी को ठीक से नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि लक्ष्मी को शॉर्टकट से अपनाया जा सकता है। वो भूल जाते हैं कि सत्य की राह ही सही लक्ष्मी है। दामिनी के बाद 1992 में रिलीज हुई थी, तो ऑलमोस्ट 30 के ऊपर साल हो गए हैं उस फिल्म को। एक अच्छी हिंदी फिल्म का नाम मुझे बताइए दामिनी के बाद, जिससे लोगों को वैसे झंझोड़ दिया हो जैसे दामिनी ने किया। मेरा वही प्रश्न था कि महिलाओं को कुछ सही, तो इसका मतलब ये है कि जो सृष्टि है, यानी कि फिल्म बनाने का जो एक जहाँ से स्त्रोत्र शुरू होता है, वहीं में खोट है। वो खोट को कैसे तैयार करना है, ठीक करना है, वो मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, अगर मैं फिल्मकार बनी या मैं निर्माता निर्देशक खुद बनी तो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। पर मैं अभी बतौर कलाकार ही काम कर रही हूँ, मैं निर्देशक नहीं हूँ। आपके दौर में और आज के दौर में जो फिल्मांकन हो रहा है, फिल्में बन रही हैं, क्या आप परिवर्तन देखते हैं? ना तो वो काल ठीक था, ना तो ये काल ठीक है। फिर से कुछ परिवर्तन मुझे लगता है आने वाला है, क्योंकि बड़ी फिल्म पर्दे की फिल्में इतनी चल नहीं रही हैं। ओटीटी और सोशल मीडिया की वजह से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है बड़े पर्दे के बिजनेस में। तो ये एक क्या बोलते हैं, बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, पर आएगा। आएगा।